बच्चों, देखा जाए अगर तो इस साल कोरोना महामारी के कारण कोरोना टॉपिक बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक बन गया है। और ये कोरोना वायरस एग्ज़ाम में आने का 100% चांसेस बनता है, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। ये निबंध इस साल 100% पूछा जाएगा। तो चलिए, मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में कोरोना का जो निबंध है वो समझाती हूँ। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से नोट करके याद कर लीजिएगा एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे कोरोना वायरस। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है, आज कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में सामने आ चुका है। कोरोना वायरस बहुत ही तेज़ी से अपना संक्रमण दुनिया में फैला रहा है। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी यह मानव को पीछे छोड़ता नज़र आ रहा है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि अभी तक इसका कोई भी उपचार, इलाज नहीं शुरू हो पाया है, नहीं मिल पाया है। यह वायरस बहुत ही सूक्ष्म और प्रभावी वायरस है। यह वायरस मानव जीवन के लिए संकट बन चुका है। इसके कारण पूरे दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों की मौत हो रही है। इस वायरस का प्रकोप चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च वर्ष 2020 को इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया था। कोरोना वायरस को कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। इस महामारी से बचने का उपाय अब तक पूरी दुनिया में खोजा जा रहा है। देश के सारे वैज्ञानिक इस वायरस का तोड़ निकालने में जुटे हुए हैं। कोरोना के लक्षण, अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है तो इन सारे लक्षणों का हमें दिखाई पड़ता है। पहला है बुखार, यानी कि बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है। सर्दी और खांसी, सर्दी खांसी हो जाती है। शरीर में थकान रहता है, गले में खराश रहता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, मांसपेशियों में जकड़न होता है, लंबे समय तक थकान महसूस होता है, स्वाद नहीं आता खाने में, कमज़ोरी रहती है, सिर में तेज़ दर्द होता है। इन सारे लक्षण, ये एक आम लक्षण है जो कि हमें नॉर्मल जो वायरसेस होते हैं उससे भी यही लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें जो मुख्य लक्षण है वो है सांस लेने में तकलीफ़ होना। बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है और सही समय में अगर इसका इलाज नहीं हो पाया तो इंसान की मौत भी हो जाती है। कोरोना संक्रमण कैसे होता है? कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता है। यह वायरस बहुत ही सूक्ष्म होने के कारण खुली आँखों से देख पाना संभव नहीं होता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है या थूकता है तो उसके बारीक कण हवा में फैल जाते हैं। यही हवा में फैले वायरस दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर देता है। अगर कोरोना संक्रमित व्यक्ति किसी वस्तु को छुआ या वह वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आते ही उस दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर देता है। कोरोना संक्रमण से बचाव, कोरोना से किस तरीके से हम बच सकते हैं? तो कोरोना संक्रमण ना होने या उससे बचने के कुछ उपाय हैं जो कि अगर कोई व्यक्ति अपने रोज़मर्रा के काम काज में अपना सकता है और अपने आप को कोरोना संक्रमित होने से बचा सकता है, यानी कि रोक सकता है। पहला है, कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में ना आए। दूसरा, कोरोना संक्रमित क्षेत्र में जाने से बचे। तीसरा, अपने मुंह और नाक को अच्छी तरीके से ढक कर या मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले। समय समय पर हाथ धोकर अपने आप को संक्रमण होने से बचा सकते हैं। केमिकल सैनिटाइज़र का उपयोग भी कर सकते हैं। खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को अच्छी तरीके से ढक लें। 2 गज दूरी बनाकर रखें अन्य व्यक्तियों से। सामाजिक दूरी का पालन करें।
किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद खुद को परिवार या समाज से कम 14 दिनों तक अलग रखें, जिसे कि क्वारंटाइन पीरियड कहा गया है। यानी कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं जिसको कि कोरोना है, तो खुद को यानी अपने आप को थोड़ा अकेला रखना है, किसी के संपर्क में नहीं आना है कम से कम 14 दिनों तक। इस बीच अगर आपको वो सारे लक्षण दिखते हैं जो कि कोरोना के लक्षण है, तो तुरंत अपना उपचार कराएं। और अगर कोई लक्षण नहीं दिखते हैं तो 14 दिनों के बाद फिर से आप अपने परिवार के साथ रह सकते हैं और समाज में सबसे मिल सकते हैं। फिर है, बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो अगर तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। पूरा विश्व इस महामारी की वजह से जूझ रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं, पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, इससे निकलने के उपाय ढूंढ रहा है। इसलिए दुनिया के सभी देशों के सरकारों ने इस वायरस को रोकने के लिए एकजुट प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में वैज्ञानिक लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं इसका टीका विकसित कर सके, लेकिन अभी तक कोई मार्ग इस दिशा में हासिल नहीं हो सका है। हमें धैर्य के साथ साथ अपने रोज़मर्रा के जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। यानी कि हमें सबसे पहले तो धैर्य रखना होगा और हमें दिन प्रतिदिन के कार्यों में, हमारे जीवन में बदलाव लाना होगा। जैसे कि बार बार हाथ धोना, मास्क पहनकर घर से बाहर निकलना, लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगह में ज़्यादा न जाना, ये अब हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों में शामिल हो चुका है। इसको हमें भूलना नहीं है। तब जाकर हम इस वैश्विक महामारी से लड़कर जीत हासिल कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप पूरा निबंध लिखेंगे, यानी कि प्रस्तावना, फिर लक्षण, कोरोना के लक्षण, फिर कोरोना संक्रमित होने के बचाव और फिर लास्ट में निष्कर्ष, इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने ये जो लिखा है ये 200 से 250 शब्दों के बीच में लिखा है, तो आपको एग्ज़ाम में भी 200 से 250 शब्दों के अंदर ही ये पूछा जाएगा। तो ये 10वीं और 12वीं दोनों के लिए भी बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रही हूँ, तो इसको आप बहुत अच्छे से लिखें, प्रैक्टिस करें, अच्छे से याद कर लें और कम से कम 4-5 बारी इसको लिखकर प्रैक्टिस करें। मैंने इंग्लिश में भी कोरोना वायरस का जो निबंध है उसको बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इंग्लिश में ऐसे इसका ज़रूर एक बार चेक कर लें, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा 10th की। इंग्लिश में भी इसके आने के 100% चांसेस बनते हैं, इसलिए इसको इंग्लिश में भी याद कर लें। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हाँ, मेरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाले प्लेलिस्ट देखना ना भूलें। बाय बाय।